लिखा हुआ है देखिए, सावधि जमा खाते में परिपक्वता मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है। सावधि जमा खाते का सूत्र हम लोग जानते हैं कि होता है A = P 1 + R/100 और ऊपर n लिख सकते हैं, ठीक ना, n लिखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें करेक्ट है, ठीक ना। हम लोग जो लिखे उसके साथ मैच हो रहा है, कौन है? ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ 2019 में बी सेट में पूछा गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है देय आयकर 2000 पर शिक्षा उपकर 3% की दर से होगा। तो 3% की दर से क्या होगा? तो 2000 रुपये का 3%, तो 2000 गुना 3% की जगह पे नीचे 100 लिख सकते हैं, दोनों जीरो कैंसिल हो गया, तो 20 और 3 बचा, जिसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 3 20 के 60। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 60 रुपये, मतलब ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद वाला प्रश्न में लिखा हुआ है, यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को किया जाना चाहिए। अब वार्षिक दर को क्या किया जाना चाहिए उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए समझने वाला चीज़ है, यदि ब्याज की गणना 12 महीने में 1 साल होता है, यदि हम लोग 6-6 महीने में हिसाब किताब करेंगे तो ठीक ना, अगर हम लोग 6 महीने में हिसाब किताब करेंगे, मतलब 12 महीने में से हर 6 महीने में हिसाब किताब करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। 1/2 को हम लोग हिंदी में आधा बोलते हैं, ठीक ना, हाफ भी बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में आधा बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसका करेक्ट आंसर लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ 2018 में बी सेट में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को लिया जाना चाहिए। क्या लिया जाना चाहिए? देखिए अब इसमें ये कहा गया है कि यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाएगी, मतलब हर 3-3 महीने में हम लोग हिसाब किताब करेंगे, तो 12 महीने में से हर 3 महीने में हिसाब किताब अगर होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा देखिए 1/4, जिसको हम लोग हिंदी में एक बोल सकते हैं 1/4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। छत्तीसगढ़ 2018 में सेट सी में पूछा गया था। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, यदि एक व्यक्ति का कर योग्य वार्षिक आय 10 लाख रुपए से अधिक हो तो उसे देय आयकर के साथ अधिभार देना पड़ता है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का जो स्लैब होता है, ठीक ना, जो स्लैब होता है जिसमें हम लोग जानते हैं कि 1 लाख से 2 लाख तक जो ब्याज लगता है या फिर जो भी टैक्स लगता है वो 0 है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि 10 लाख रुपए से अधिक होने पर कितना लगेगा। तो यदि उसका 10 लाख रुपए से अधिक का इनकम है तो उसको 30% का क्या लगेगा, आपका टैक्स देना पड़ेगा। ये आप लोग याद रखिएगा कि 2 से 5 लाख तक 10%, 5 से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से 15 लाख तक 30%। तो इतना याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ 2019 में ए सेट में पूछा गया था। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें से दिया है, वह खाता जिसमें जमा पश्चात निश्चित अवधि के समाप्त होने पर ही जमा राशि निकाली जा सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं सावधि जमा खाता, जिसको इंग्लिश में फिक्स डिपॉजिट या फिर शॉर्ट फॉर्म में एफडी बोलते हैं। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ 2019 में सी सेट में पूछा गया था क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया देखिए, त्रिकोणमिति में से प्रश्न है, tan θ = √3 हो तो थीटा का मान कितना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको ये जानकारी रखना पड़ेगा कि tan के कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो हम लोगों को सबको मालूम ही होगा कि tan में कितना डिग्री का मान होता है। तो 13 नंबर का देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, 60 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि 60, तो हम लोग जानते देखिए tan θ = √3 दिया है। अब tan के कितना डिग्री का मान है √3, 60 डिग्री का मान है, और इधर tan θ जैसे का वैसे ही रहेगा, दोनों tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आया 60। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin स्क्वायर 63 प्लस cos स्क्वायर 63 डिग्री का मान होगा। छत्तीसगढ़ 2017 में सी सेट में पूछा गया था। जब भी आपको sin स्क्वायर और cos स्क्वायर दिखेगा, आपको ये एक सूत्र याद रखना है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। तो उसी प्रकार से यहाँ पे थीटा की जगह कुछ भी दिया रहे आपको हमेशा एक ही बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। तो इसका भी आंसर 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है देखिए, sin स्क्वायर 70 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री का मान होगा। इसका भी ऑप्शन होगा +1, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। माइनस कभी भी नहीं होगा, यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद 19 नंबर में पूछा है sec स्क्वायर थीटा = 1 है, माने sec स्क्वायर थीटा -1 का मान कितना होगा। छत्तीसगढ़ 2024 में सी सेट में पूछा गया था। तो ये सूत्र कहाँ से लिया गया है? ये सूत्र लिया है 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा में से लिया गया है, जिसमें से आपको क्या क्या पूछ रहा है देखिए,
कि सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। यहाँ से आप मान निकाल लीजिए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर में क्या दिख रहा है, tan स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे सेक थीटा और 1 दिख रहा है, तो ये 1 और सेक को छोड़ के जो बचा रहेगा वही आंसर होगा। ये ट्रिक है, याद रखिएगा। चलिए आगे 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें से देखिए त्रिकोणमिति का 20 नंबर क्वेश्चन में से पूछा गया है 1 - साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। छत्तीसगढ़ 2018 में बी सेट में पूछा था। तो इसमें भी आपको क्या सूत्र याद आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पर प्रश्न में 1 और साइन स्क्वायर दिख रहा है, मतलब क्या नहीं दिख रहा है, कॉस स्क्वायर। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 21 नंबर प्रश्न, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होगा। छत्तीसगढ़ 2018 में ये सेट में पूछा था। तो यहाँ पर ये किस सूत्र से लिया गया होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें से कॉसेक और 1 दिख रहा है, मतलब क्या नहीं दिखा, कॉट स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर कॉट स्क्वायर थीटा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है tan 90 - 60 का मान होगा। तो tan 90 - 60 का मान हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि हो जाएगा कॉट 90 में 60 घटेगा तो 30 अंश, और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है वो हम लोग पता करके इसमें से लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि कॉट 30 डिग्री का मान जो होता है वो आपका कितना होगा, वो होगा 1/√3। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है tan 90 - 45 का मान कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि tan 90 - थीटा का सूत्र है कॉट थीटा, मतलब कितना आएगा, कॉट 45, और कॉट 45 का वैल्यू होता है 1, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ 2019 में बी सेट में पूछा गया था। उसके बाद पूछा है tan 90 - 30 का मान कितना होगा। तो हमको निकालना पड़ेगा कॉट 60 का वैल्यू, ठीक ना। तो इसमें वैल्यू आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन सा सूत्र है, tan 90 - थीटा, जिसका सूत्र होता है कॉट थीटा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर बता सकते हैं कि 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, √3। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन 30 और कॉसेक 30 का मान होगा। छत्तीसगढ़ 2022 में सेट ए में आ चुका था। तो साइन 30 डिग्री और कॉसेक 30 का मान होगा, कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए साइन 30 डिग्री दिया है, इसको थोड़ा सॉल्व करिएंगे आप लोग इस प्रकार से, और कॉसेक के जगह पे लिख सकते हैं 1/sin 30 डिग्री। दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये होगा। छत्तीसगढ़ 2022 में सेट ए में आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सेक 45 और कॉस 45 कितना होगा। तो सेक 45 ऐसे ही रहेगा, और कॉस 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sec 45। दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इसमें 1। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। छत्तीसगढ़ 2022 सेट बी में पूछा गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 60 × cot 60 का वैल्यू कितना होगा। हम लोग को मालूम है कि tan 60 और cot 60 का मान कितना होगा, ठीक ना। cot और tan के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि tan के सूत्र के अनुसार इसमें हम लोग जानते हैं कि tan 60 का वैल्यू होता है √3/2, और cot 60 का वैल्यू होता है 2/√3। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल होगा, कुछ नहीं बचा, मतलब 1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। छत्तीसगढ़ 2022 में सेट सी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन 45 और कॉस 45 का मान कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पे 4/45 डिग्री है, इसलिए लिख सकते हैं tan 45, और इसका वैल्यू 1 होता है, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। छत्तीसगढ़ 2023 में ये सेट में पूछा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर 49 प्लस साइन स्क्वायर 49 का मान होगा कितना, 1 होगा। आपको मैं बता चुका हूँ साइन और कॉस अगर स्क्वायर में है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, भले ही थीटा की जगह की कितना भी डिग्री दिया रहे, ठीक ना। छत्तीसगढ़ 2023 में सेट सी में पूछा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान होगा। अब साइन थीटा इक्वल टू 1/2 दिया है, तो थीटा का मान कितना है पता करना है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन के कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, वो आपका होता है 30 डिग्री का मान। तो यहाँ पे हम लोग 1/2 की जगह साइन 30 डिग्री लिखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा का साइन थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू हमको फाइनली प्राप्त होगा 30 डिग्री। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ 2024 बी सेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।